तो दोस्तों मैं मैट्रिसेस का सेकेंड पार्ट लेके आपके सामने मौजूद हूं। आप लोगों को मैट्रिसेस फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस किए थे कि मैट्रिसेस क्या होता है। उसमें हम अलजेब्रा ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में बताए थे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कब होता है। उसके बाद ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज बताए थे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारा चीज हम डिस्कस कर दिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। अब हम यहां पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस के रिमेनिंग पार्ट, मतलब डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, इनवर्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहां डिस्कस करते हैं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट, अगर आपके पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट सबसे पहले आपका निकलता कब है, जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डिटरमिनेंट हमेशा पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जैसे यहां पे आपके पास A, B, C और D है, हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना। गौर करें यहां पे 2x2 ऑर्डर का है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, AD माइनस इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें BC, ये हो गया डिटरमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है 2, 3, 5 और 7, हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो 2 इंटू 7 करेंगे क्या आ जाएगा 14 माइनस फॉर्मूला का माइनस 3 इंटू 5 करें 15, तो इसका वैल्यू क्या हो गया -1। तो ये था डिटरमिनेंट 2x2 ऑर्डर का। लेकिन हमको मेनली पढ़ना है डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर का, वो अच्छे से हमको आना चाहिए। तो गौर करें यहां पे है A, B, C, D, E, F, G, H और I। यहां पे देख सकते हो कि मेरे पास जो डिटरमिनेंट है वो 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना, और ये सीखना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे क्या करते हैं, फर्स्ट रो को देखते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, A, तो लिखो A को, A लिख दिए। अब A फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को छिपा लो और फर्स्ट कॉलम को छिपा लो। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर हम छिपाते हैं तो हमको क्या दिखेगा, यहां पे E, F, H और I दिखा। अब यहां प्लस तो यहां माइनस, अल्टरनेट साइन चलता है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसके पीछे लॉजिक होता है क्यों प्लस माइनस प्लस चलता है, लेकिन वो उतना आपको डिटेल में डिटरमिनेंट नहीं पढ़ना है। डिटरमिनेंट आपको बस इतना आना चाहिए कि डिटरमिनेंट हम किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे A को लिखे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। अब हम लिखेंगे B को, तो देखो जरा गौर से, यहां पे B किस रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो को छोड़ो। और B किस कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड कॉलम को छोड़ो। तो क्या दिख रहा है, D, G, F और I, तो इसको लिख दिए। अब यहां पे प्लस C लिखे, C फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छिपा लिए। यहां पे क्या दिख रहा है, D, E, G, H, तो यहां पे हम लिखे D, E, G और H। अब हम इसको ब्रेक करेंगे, यहां पे मेरे पास A आया, इसका मल्टीप्लीकेशन जैसे 2x2 ऑर्डर को भी हम सिखाए थे, EI माइनस FH, ये आ गया। इधर माइनस B, ये क्या आ जाएगा, DI माइनस GF। फिर यहां पे आया C, ये क्या आ जाएगा, DH माइनस EG। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। याद रखें डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर का निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम इस पे कुछ सवाल देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा। जैसे डिटरमिनेंट में मेनली एक चीज आपके सिलेबस में है क्या, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, इसका एक वर्टेक्स है x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2 और तीसरा वर्टेक्स है x3, y3। हमको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। याद रखें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है किसके मदद से, डिटरमिनेंट के मदद से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में क्या है, x1, y1, एक वर्टेक्स तो लिख दे x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2, इसको लिखे x2, y2, तीसरा वर्टेक्स है x3, y3, इसको लिखे x3, y3, और यहां पे 1, 1, 1। इस डिटरमिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे तो हमको आएगा एरिया। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपैंड करेंगे तो हो सकता है कि आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो आप नेगेटिव को सिंपली इग्नोर कर देंगे, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू वाला आंसर आएगा। याद रखें एरिया ऑफ डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव आंसर करें। जैसे हम एक क्वेश्चन इस पे देखना चाहते हैं। क्वेश्चन है कि हमको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
जहां पे ट्रायंगल का वर्टेक्स गिवन है, एक वर्टेक्स है आपका 1,1, दूसरा वर्टेक्स है 2,7 और तीसरा वर्टेक्स है 10,8। अगर इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना हो तो हम सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ। यहां 1 1 है तो 1 1, फिर क्या है 2 7 तो 2 7, फिर क्या है 10 और 8 तो 10 और 8, यहां 1 यहां 1 यहां 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करना भी हम सिखाए हैं 1/2। सबसे पहले ये 1 को लिखेंगे। अब ये 1 गौर करें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है तो इसको छोड़ दे, तो मेरे को क्या दिख रहा है 7 8 1 1, यहां प्लस तो यहां माइनस। अब इस 1 को लिखेंगे, ये 1 फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़े, क्या यहां पे दिख रहा है 2 10 1 1। अब यहां पे माइनस तो यहां पे प्लस, फिर 1 को लिखे। अब ये 1 फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़े, तो क्या दिख रहा है 2 7 10 8, तो 2 7 10 और 8, ये हो गया, यहां पे 1 आया। अब इसको ब्रेक करते हैं तो बाहर में 1/2 आया, यहां गौर कर सकते हैं ये 7 -8 आ रहा, फिर फॉर्मूला का क्या आ जाएगा माइनस, ये देखिए 2 आ रहा है, 2 -10 आ रहा है, फिर प्लस यहां पे क्या आ रहा है 2 × 8 16 आया, -7 × 10 70 आ गया। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 1/2 आया, यहां पे -1 आ जाएगा, यहां पे देख सकते हैं -8 आ रहा, माइनस माइनस क्या बना +8, और ये आपका क्या है 16 - 17, ध्यान दे ये आपका जो है यहां पे 17 है, 70 है, तो 16 - 70 आपका क्या बनेगा -54, तो ये आपका आ गया -54। अब -54 -1 -55 और उसमें +8 है, तो ये आपका क्या आ रहा -47, तो ये आपका आया -47/2, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसका एरिया हम क्या लिखेंगे 47/2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। इसके बाद एरिया में क्या होता है कि अगर 3 वर्टेक्स आपका कोलिनियर है, तो 3 वर्टेक्स अगर आपका कोलिनियर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है 0। याद रखें 3 वर्टेक्स अगर कोलिनियर तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा 0। जैसे एक क्वेश्चन इस पे भी हम करते हैं, हमको k का वैल्यू निकालना है, जहां पे 3 वर्टेक्स दिया एक ट्रायंगल का। ये आपका एक ट्रायंगल है, इसका एक कोऑर्डिनेट है 2, -6, दूसरा कोऑर्डिनेट है 5, 4 और तीसरा कोऑर्डिनेट है आपका k, 4। हम कह दिया क्या कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो 3 वर्टेक्स है ये कोलिनियर है, तो अगर ये 3 वर्टेक्स कोलिनियर है मतलब इसके थ्रू ट्रायंगल नहीं बनेगा, और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा मतलब इसका एरिया क्या होगा 0। तो हमको क्या करना, इसका एरिया निकाल के 0 से इक्वेट करना। तो सबसे पहले हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया का फॉर्मूला 1/2 आगे आ गया, फिर डिटर्मिनेंट 2 -6 देन 5 4, उसके बाद k 4, ये 1 1 1। अच्छा, इसका जो एरिया आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 0। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ये 2 इधर चला गया तो यहाँ पे 2 बचा, 2 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है 4 1 4 1, फिर फॉर्मूला का माइनस, यहाँ -6 है तो माइनस माइनस क्या बना प्लस। अब ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट तो इसको छोड़ दिए, तो ये क्या आ गया 5k 1 1। अब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे 1 है तो 1 को लिखे, इसको छोड़ेंगे तो 5 4 k 4, तो ये आ जाएगा 5 4 k और 4, और इसका एरिया क्या आना चाहिए 0। अब यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये 2, यहाँ देख सकते हैं 4 -4, फिर +6, यहाँ क्या आ जाएगा 5 -k, यहाँ पे 1, ये क्या आ जाएगा आपका 20 - 4k = 0। अब ये तो आपका पूरी 0 हो गया, यहाँ पे 6 × 5 क्या बन जाएगा आपका 30 बनेगा, फिर 6 - k क्या बन जाएगा -6k बन जाएगा। गौर करें यहाँ 20 - 4k है तो ये +20 - 4k = 0। अब 20 और 40 मिलके 30 और 20 मिलके क्या बनेगा 50, और इधर आपका क्या बन गया -10k = 0। यहां से आसानी से हम k निकाल सकते हैं, तो 10k = 50, तो k का वैल्यू क्या आ गया 5, तो यहां पे 5 आपका क्या हो गया आंसर। तो डिटर्मिनेंट के इस प्रॉब्लम को जरूर करें, उम्मीद रखें कि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम आते हैं एडजॉइंट पे, एडजॉइंट और इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझने का कोशिश करें। अगर आपको एडजॉइंट निकालने आता है तो आप इनवर्स आसानी से निकाल सकते हैं। एडजॉइंट अगर आप जानते हैं तो इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो एडजॉइंट मैट्रिक्स, मान लेते हैं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो भी 3x3 ऑर्डर का बनेगा। याद रखें, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसका एडजॉइंट, उसका इनवर्स भी उसी ऑर्डर का होगा। अब एडजॉइंट निकलता कैसे, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका ट्रांसपोज। हम यहां पे जानबूझ के इसको कोफैक्टर के टर्म्स में आपको बता रहे हैं। कोफैक्टर के टर्म्स में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोफैक्टर पे अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए तो आप उसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहां पे हमको बारी बारी से सारे कोफैक्टर्स को निकालना होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि कोफैक्टर को निकालेंगे कैसे? तो इसका बहुत आसान तरीका, हम यहां से पहले C11 निकालेंगे। गौर करें C11, तो यहां पे गौर करें, ये 1 है, ये 1 है, इन दोनों का सम क्या होगा? इवन। तो अगर इन दोनों का सम इवन आता है तो बाहर में प्लस रखेंगे, और अगर इन दोनों का सम ऑड आएगा तो बाहर में माइनस रखेंगे। याद रखें, इन दोनों का सम, यहां पे जो सफिक्स में नंबर है, इन दोनों का सम अगर इवन आता तो बाहर में प्लस, अगर ऑड आएगा तो बाहर में माइनस। अब गौर करें, ये पहला वाला C11 में ये जो फर्स्ट वाला 1 है ये रो को दिखाता, कौन सा रो, और ये सेकेंड वाला 1 जो है ये दिखाता कौन सा कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, क्या दिख रहा है हमको यहाँ पे? ई एफ एच आई, और इसका डिटर्मिनांट निकाले। तो जब इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे तो ये ई आई माइनस एफ एच आएगा, और यही हो जाएगा कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर? तो ए का। अगर हमको C12 निकालना हो, ध्यान दे, C12 यहां 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 ऑड नंबर है या इवन? ऑड है, ऑड है, इसलिए यहां पे हम माइनस देंगे। याद रखें, इवन होगा तो प्लस, ऑड होगा तो माइनस। अब ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़े। अब यहां पे हमको क्या दिख रहा है? डी जी, और क्या दिख रहा है? एफ आई। अब इसको ब्रेक कर दे, बाहर में माइनस तो आया ही आया, ये आ जाएगा डी आई माइनस एफ जी। कोई भी एलिमेंट को ऐसे ही निकालना, ये किसका कोफैक्टर हो गया? बी का। अगर मानिए हमको निकालना हो C23, तो C23, ध्यान दे, 2 3 इन दोनों का सम क्या होगा? ऑड होगा, इसलिए यहां पे हम क्या बैठा दिए? माइनस। अब यहां से सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़े, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को अगर छोड़ते हैं तो क्या दिखेगा? ए बी जी एच, तो ये हो जाएगा ए बी जी और एच। अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये माइनस आया, ये आपका ए एच आ जाएगा, माइनस जी बी आ जाएगा, ये आपका C23 निकल गया। इस तरह से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। C31, गौर करें, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो इवन आएगा, तो यहां प्लस दिए। अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़े, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो क्या दिख रहा है? बी सी ई एफ, तो ये हो गया बी सी ई एफ। इसको ब्रेक करें अगर हम, तो ये बी एफ माइनस ई सी, ये हो गया आपका C31। इस तरह से हम सारे एलिमेंट का क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद इसमें पुट करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। ट्रांसपोज क्या करता है? रो को कॉलम में चेंज करता है, कॉलम को रो में। इस तरह से आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। और अगर आपका एडजॉइंट निकल गया तो ए इनवर्स भी निकल जाएगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखें, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो ना हो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता है तो ए इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ सकता है। मैट्रिक्स दो तरह का होता है, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट या विद रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखें, मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स व्हेन डिटर्मिनेंट इज जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स आपका कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। जब मैट्रिक्स आपका क्या हो? नॉन सिंगुलर। ये याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, और नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना।
अब अगर हम इस पे एक प्रॉब्लम देखें कि एडजॉइंट हमको निकालना है, एक एग्जाम्पल भी देते हैं। ए है, यहां पे मैट्रिक्स में 1 -1 2 1 -1 2, फिर आपके पास है 2 3 5 2 3 5, देन है -2 0 1 -2 0 1। हमको इसका एडजॉइन निकालना है और ए इनवर्स निकालना है, एडजॉइन और ए इनवर्स। तो एडजॉइन के लिए सबसे पहले हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो C11। गौर करें ये क्या आ रहा, प्लस, तो प्लस हम यहां से डायरेक्ट निकालते हैं, इसको ढक दिए, 3 × 1 क्या आ जाएगा 3 और 5 × 0 5, तो ये 3 आ गया। अब हम निकालेंगे C12, यहां पे इन दोनों का सम क्या आ रहा, ऑड, तो यहां पे माइनस आया, माइनस आ गया। अब किसको छोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़े, तो 2 × 1 2 आया, फिर फॉर्मूला का माइनस, और ये -10 आ रहा, तो ये +10 आ जाएगा, ये -12 आ गया। अब ये -12 आया, -12। अब हम क्या निकालेंगे, C13, ये दोनों का सम इवन है, तो यहां प्लस आएगा, 1 3, तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या आ रहा, 2 3 -2, तो ये 0 बन जाएगा आपका 0, फॉर्मूला का माइनस, और ये -6 मतलब +6, मतलब ये क्या आ गया 6। उसी तरह से C21, यहां पे देखिए इन दोनों का सम क्या है, ऑड, तो माइनस। अब किसको छोड़ेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़िए, तो -1 × 1 -1, फॉर्मूला का माइनस, 2 × 0 0, तो ये आपका +1 बना। अब C22, इन दोनों का सम इवन, तो प्लस। अब किसको छोड़ेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को छोड़े, तो 1 × 1 1, फॉर्मूला का माइनस, और ये क्या बनेगा -4, तो +4, ये आ गया 5। अब C23, इन दोनों का सम देख सकते हैं ऑड, तो बाहर में माइनस। अब सेकेंड और थर्ड कॉलम को छोड़े, सेकेंड और थर्ड कॉलम को अगर हम छोड़ते हैं तो 1 × 0, आपका 0 आया, फॉर्मूला का माइनस, और -1 × 2 +2 बनेगा, तो ये 2 बना, तो ये क्या बन जाएगा -2, तो C23 आ गया। उसी तरह से हम क्या निकालेंगे, C31, C32 और C33, उसके बाद हम जाके पुट कर देंगे। तो इसका जो एडजॉइन आएगा ये आप लोग खुद से निकालें। इसका जो एडजॉइन आएगा आपका फाइनली, अच्छा एडजॉइन लेने के बाद मतलब कोफैक्टर निकला, उसके बाद क्या लेंगे, उसका ट्रांसपोज, याद रखें क्या लेते हैं, उसका ट्रांसपोज। तो इसका जो कोफैक्ट आपका एडजॉइन जो आएगा फाइनली, या फिर कोफैक्टर के टर्म्स में अगर हम लिखें तो पहले आएगा 3, फिर -12 एंड देन 6, 3 -12 6, फिर आएगा 1 5 2, फिर आपका आ जाएगा -11, ये आप कैलकुलेट करें, -1 और 5, और इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हम लेते हैं, तो ट्रांसपोज क्या करता है, रो को कॉलम में चेंज करता है, कॉलम को रो में। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -12 6 बना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 5 और 2 बना, थर्ड रो थर्ड कॉलम -11 -1 और 5, ये आपका आ गया एडजॉइन। तो एडजॉइन अच्छे से सीख ले, क्योंकि एडजॉइन का बहुत यूज आने वाला, और आने वाले प्रॉब्लम में अब हम एडजॉइन नहीं निकालेंगे, एडजॉइन आपको खुद से निकालना, हम डायरेक्ट एडजॉइन निकालेंगे और लिखेंगे, और एडजॉइन निकालने का तरीका यही है। अब सवाल उठता है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइन ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है, हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जब आप यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसा अभी हम बताएं, तो उसका डिटर्मिनेंट आएगा 27। ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 27, तो पुट कर दे यहाँ पे 1/27 और एडजॉइन ए, एडजॉइन ए के जगह पे ये पूरा 3 1 -11, फिर -12 5 -1, ये 6 2 5, तो ये हो गया ए इनवर्स। तो ए इनवर्स आप लोग निकालना सीख गए। अब इस पे इसका एडजॉइन पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और इनवर्स का प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट और इनवर्स के प्रॉपर्टीज पे सवाल बनता ही बनता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहां पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रहना चाहिए, सभी लोगों को बता रहे हैं प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज अगर याद है तो आपका एक ऑब्जेक्टिव जरूर पकड़ाएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज है ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, या फिर एडजॉइन ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, ये बनता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है और एन हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कि अगर ए 3x3 है तो ये I3 हो जाएगा, ए अगर 2x2 है तो आई एन क्या हो जाएगा I2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको निकालने आता ही है।
दूसरा प्रॉपर्टीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट। याद रखें, एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट, यह आपका बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, जहां पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। याद रखें, n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास a है 2 3 5 7, कोई कह दिया कि बताओ एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो यहां एडजॉइन निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 2 × 7 14 माइनस 15, तो ये आ गया -1। अब फॉर्मूला लगाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे -1 रखें, n-1 है, n क्या होगा, ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो n हो गया 2, तो 2 - 1, तो ये -1 का पावर 1, आंसर इज व्हाट, -1। उसी तरह से 3 × 3 ऑर्डर का रहेगा, तो सेम तरीके से आपको पहले डिटर्मिनेंट निकालना। तीसरा प्रॉपर्टीज है एडजॉइन ए बी जो होता है वो आपका एडजॉइन बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए होता है, रिवर्स लॉ। यहां ए बी है तो पहले बी हो गया फिर ए हो गया। फिर आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम एडजॉइन ए का होल ट्रांसपोज ले तो ये बराबर होगा एडजॉइन ए का ट्रांसपोज, फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, ये आपका बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। पहले देखिए यहां दो बार एडजॉइन है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे ए का, n यहां पे ऑर्डर है तो ऑर्डर पुट करेंगे, अगर 3 × 3 है तो 3, 2 × 2 है तो 2 इंटू ए, याद रखें। फिर आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टीज है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए का डिटर्मिनेंट, ये होगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। याद रखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, यही चीज, लेकिन यहां पे एक एडजॉइन था इसलिए इसका पावर 1 आया था, यहां पे दो एडजॉइन है तो इसका पावर 2 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1 का होल स्क्वायर, और लास्ट जो है वो आपका है एडजॉइन ऑफ k इंटू ए, जहां पे k आपका कांस्टेंट है, k आपका क्या है, कांस्टेंट, तो ये आपका बनता है k का पावर n-1 इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो ये 7 प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इनवर्स की प्रॉपर्टीज की, तो इनवर्स में कुछ एक प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, जैसे a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू ए, ये आपका बनता है I। फिर a इंटू ए इनवर्स या फिर आप कह सकते हैं, ये हो गया एक प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज, अगर a इनवर्स को हम किसी भी i से मल्टीप्लाई करें या i इंटू ए इनवर्स करें तो ये हमेशा आपका क्या बनेगा, a का इनवर्स बनेगा, ये हमेशा आपका क्या बनेगा, a का इनवर्स। अगर हम a इनवर्स के डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब a मैट्रिक्स दे दिया, कह दिया कि a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या है, तो आप सिंपली पहले a का डिटर्मिनेंट निकाल के 1/, कर दें। फिर एक प्रॉपर्टी होता है a इंटू बी का इनवर्स, तो यहां पे रिवर्स लॉ काम करता है, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, b इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को थोड़ा अच्छे से याद रखें, ये चारों इंपॉर्टेंट है और एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करें तो दो तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, एक होमोजीनियस और एक होमोजीनियस और एक होता नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपके पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, फिर है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, इधर आपके पास है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब क्या कह रहा है, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कांस्टेंट है d1 d2 d3, अगर तीनों में से कोई भी एक कांस्टेंट, कम से कम एक कांस्टेंट अगर जीरो नहीं है, ध्यान दें, तीनों में से कम अगर एक कांस्टेंट जीरो नहीं है तो वो कहलाता है नॉन होमोजीनियस। अगर ये तीनों कांस्टेंट जीरो होता तो वो होमोजीनियस कहलाता है। होमोजीनियस में तीनों का तीनों कांस्टेंट क्या होगा, जीरो। अच्छा, और ये लीनियर इक्वेशन है।
अब हमको क्या करना है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना, मतलब मैट्रिक्स के मदद से हमको x, y और z का वैल्यू निकालना, मैट्रिक्स के मदद से। इसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस, तो इसको सॉल्व करना। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो गौर करें यहां पे कोएफिशिएंट और वेरिएबल को अलग अलग करें। कोएफिशिएंट में क्या दिख रहा है, a1, फिर b1 c1, फिर क्या दिख रहा है a2 b2 c2, फिर क्या दिख रहा है a3 b3 c3। इसको कर दिए, इसको एक मैट्रिक्स में लिखे। अब जो वेरिएबल है, यहां पे वेरिएबल कौन कौन है, x y z, तो x y z को एक वेरिएबल में लिखे मैट्रिक्स में ही, x y z। इधर इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, d1 d2 d3, तो ये d1 d2 d3। तो ये हो गया इस इक्वेशन का, इन तीनों इक्वेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे किए, पहले जो जो कोएफिशिएंट दिख रहा था उसको लिखे, इधर वेरिएबल को लिखे, इधर कांस्टेंट को। अब हम इस पूरे को a मान लेंगे, इस पूरे को x मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे। तो ये आपका ax इज इक्वल टू क्या आ गया, b। अब हमको x का वैल्यू निकालना, मतलब इस a को हटाना है। तो a को हटाने के लिए हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से। एक चीज और गौर करें, a x के लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से a इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये a इनवर्स ax और ये बनेगा a इनवर्स b। इसमें बहुत कोई एक मिस्टेक करता है, ये ध्यान रखें, ax है इज इक्वल टू b, तो यहां a इनवर्स को राइट साइड से मल्टीप्लाई करता है, ax इंटू a इनवर्स b इंटू a इनवर्स। ये बिल्कुल गलत है। जिधर है a लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी लेफ्ट साइड ही आएगा। अगर इधर आप इसको b इंटू a इनवर्स लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अब a इंटू a इनवर्स, अभी हम आपको प्रॉपर्टी बताइए किसके बराबर होता है, i के, तो ये i x बना। इधर आपका क्या बनेगा, a इनवर्स b बना, फिर ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स b। a आपका ये मैट्रिक्स है, यहां से हम क्या निकालेंगे, a इनवर्स, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से, तो आपका किसका वैल्यू आ जाएगा, x y और z का वैल्यू। एक प्रॉब्लम हम आप लोगों को यहां पे करके दिखाते हैं कि आप लोगों को थोड़ा भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे एक प्रॉब्लम है, हमको सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से x y z का वैल्यू निकालना, जहां पे इक्वेशन आपका है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपके पास है x प्लस 3z इज इक्वल टू 11, और तीसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, मतलब x y z का वैल्यू निकालना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, जो जो कोएफिशिएंट दिख रहा है उसको लिख दे। यहां क्या दिख रहा, 1, फिर 2, फिर 1। यहां क्या दिख रहा, 1, देखिए यहां y का टर्म नहीं है तो 0, फिर 3, यहां 2, फिर क्या दिख रहा, -3, z का टर्म नहीं है तो 0। इधर आप क्या लिखेंगे, x, मतलब स्मॉल x y z मैट्रिक्स के फॉर्म में इज इक्वल टू कांस्टेंट 7, 11 और 1। फिर इस पूरे को हम क्या मानेंगे, a, ये पूरा x हो गया और ये आपका क्या हो गया, b। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये ध्यान रखें, a इनवर्स b होगा। अब ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। आपके पास a है, a यहां पे निकला हुआ, आपके पास a किसके बराबर है, तो 1, 2, 1, फिर 1, 0, 3 और 2, -3, 0। अभी हम आपको बता चुके हैं a इनवर्स कैसे निकालना, तो यहां पे a इनवर्स आप निकालेंगे, a इनवर्स का वैल्यू हम यहां पे डायरेक्ट लिखते हैं। तो जब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो a इनवर्स आएगा वो आएगा 1/18। ये 18 क्या है आपका डिटर्मिनेंट, और इधर आपका आएगा 1/18, इधर आएगा 9 -3 6, 9 -3 6, फिर सेकेंड रो में आएगा 6 -2 -2, 6 -2 -2, और थर्ड में आपका आ जाएगा -3 7 -2, -3 7 -2। ये आपका क्या आ गया, a इनवर्स। a इनवर्स कैसे निकालना आप सभी लोगों को पता। अब यहां पे a इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह पे इसको, तो आपका x इज इक्वल टू 1/18। अब a इनवर्स की जगह पे ये 9 -3 6, फिर 6 -2 -2, -3 7 -2। इधर आपका क्या आ जाएगा, b की जगह पे क्या आएगा, 7 11 1, 7 11 1।
अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये x किसको माने थे, एक्स वाई जेड को, तो ये आपका x y z हुआ। इधर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर में 1/18 है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम इसके पहले पार्ट में बता चुके हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये 9 × 7 63, फिर -3 × 11 -33, 6 × 1 +6। इधर आपका क्या बनेगा, 6 × 7 42, -2 × 11 -22, -2 × 1 -2, फिर ये -3 × 7 -21, 7 × 11 77, -2 × 1 -2। अब जरा कैलकुलेट करें, ये देखिए ये कितना आ रहा है, 30 + 6, तो ये 1/18, इधर आ गया आपका 36। यहाँ से गौर करें, ये 20 आ रहा, -2, ये आपका कितना आ जाएगा, 18। यहाँ पे आप देख सकते हैं -21 -2 -23, और यहाँ पे है आपका 77, तो 77 में -23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 54, और 18 से डिवाइड करने के बाद आप खुद देखिए 36/18 आपका क्या बनेगा 2, y आपका क्या बनेगा 18/18 1, और z आपका क्या बनेगा 3। अच्छा, ये सही है या गलत, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इन तीनों को तीनों इक्वेशन में पुट करें, तीनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई किया मतलब आप सही है, अगर नहीं किया तो गलत है। तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पे वही चीज हम आपको बताएं। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन कह रहे हैं, आप लोग इसको लिख लें। एक क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइंड ए इनवर्स, हमको ए इनवर्स का वैल्यू निकालना है, वेयर, एक सेकेंड बता रहे हैं, हाँ, फाइंड जिसमें आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका क्या है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट, हमको क्या निकालना, प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट निकालना है, तो ये है -4 4 4, फिर -7 1 3, फिर है 5 -3 5 -3 एंड देन -1, ये हो गया। और दूसरे तरफ है एक मैट्रिक्स 1 -1 1, फिर है 1 -2 2 एंड देन है 2 1 3। कह रहा है कि इसका पहले आप प्रोडक्ट निकालिए, ठीक। प्रोडक्ट निकालने के बाद आप सॉल्व करें किस इक्वेशन को, x - y + z = 4, देन x - 2y - 2z, x - 2y, यहां पे माइनस है आपका, x - 2y - 2z = 9, और तीसरा इक्वेशन है आपका 2x + y + 3z = 1। मतलब पहले इसका प्रोडक्ट निकाले, प्रोडक्ट निकालने के बाद आप इसमें x y z का वैल्यू फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को a मान देते हैं और इस पूरे को c मान देते हैं। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको करने आता है, तो जब आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे ac को, इन दोनों को, तो आप देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन जो आया वो कुछ आपका ऐसा आ जाएगा, 8 0 0 0 8 0 0 0 8। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, यहां से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, तो AC आपका 8 आ जाएगा। इधर आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब AC = 8 I आ गया। A यहां पे ये मैट्रिक्स है, C यहां पे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करने का तरीका आपको पता है, पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 -1 1, फिर 1 -2 -2, फिर लिखेंगे 2 1 3। इधर वेरिएबल में लिखेंगे क्या, x y z, और इधर कांस्टेंट में क्या लिखेंगे 4 9 1। अब यहां पे आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कुछ गिवन हो उसके बाद अगर वेरिएबल निकालना हो तो यहां पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो इनमें से, मतलब इससे कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। आप यहां पे देख सकते हैं ये सेम मैट्रिक्स, देखिए यहां पे रिपीट हुआ। हम इस मैट्रिक्स को क्या माने, C, तो इसको हम यहां पे C माने। ये आपका क्या हो गया x और ये हो गया b। अब हमको क्या निकालना है, C को हटाने के लिए C इनवर्स करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ करेंगे तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, C इनवर्स b। अब हमको चाहिए C इनवर्स, तो यहां पे अब हम C इनवर्स
उस प्रोसेस से नहीं निकालेंगे जो प्रीवियस प्रॉब्लम में निकाले थे। यहाँ पे सी इनवर्स हम यहाँ से निकालेंगे। अब सी इनवर्स कैसे निकलेगा, अब खुद सोचिए। सी इनवर्स चाहिए, मतलब इस सी को सी इनवर्स चाहिए तो दोनों तरफ हम सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ए सी इनवर्स, ये 8i सी इनवर्स हुआ। यहाँ सी इंटू सी इनवर्स मिलके क्या बनेगा i, तो ये ए आई बन गया, और इधर i इंटू सी इनवर्स 8 सी इनवर्स। अब सी इनवर्स आप खुद देखिए 1/8 ए आ गया, मतलब ये तो ए है ना आपका, तो सी इनवर्स क्या आएगा, दिस बाई 8। तो यहाँ पे सी इनवर्स के जगह पे ये x हो गया, सी इनवर्स के जगह पे 1/8 ए ये पूरा है, मतलब -4 4 4 -7 1 3 और उसके बाद 5 -3 -1 और आपके पास b तो है ही 4 9 1। अब अभी हम आपको बताए हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इस क्वेश्चन को करवाएं। एक क्वेश्चन और है आपका जो कि वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुने। द सम ऑफ 3 नंबर इज 6। सम ऑफ 3 नंबर इज 6। हम 3 नंबर मान लेते हैं x, y और z। इन तीनों का सम 6 है, मतलब x प्लस वाई प्लस z 6 हो गया। एक इक्वेशन बना। फिर क्या कह रहा है, इफ वी मल्टीप्लाई, ध्यान दे, इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर यहां कौन है, z। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 2 एंड एड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट वी गेट 7। मतलब कि थर्ड नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इसको फर्स्ट नंबर से ऐड करें तो हमको 7 मिलेगा। मतलब ये क्या बना, x प्लस 2z इज इक्वल टू 7। यही बनेगा, x प्लस 2z इज इक्वल टू 7। फिर थर्ड क्या कह रहा है, बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड नंबर, सेकेंड और थर्ड नंबर को ऐड करने के बाद टू 3 टाइम्स द फर्स्ट, मतलब सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर y प्लस z और 3 टाइम्स द फर्स्ट प्लस 3x, मतलब 3x प्लस y प्लस z, ये आपको दे जाएगा वी गेट 12। हमको यहां से क्या मिला, 12। अब कह रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करें और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालें। एकदम आराम से आप इसको बना सकते हैं। अभी हम बताएं कि इसको किस में चेंज करेंगे, कोएफिशिएंट में, उसके बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हम प्रीवियसली निकाले। तो ये था आपका एडजॉइन निकालने का तरीका, इन्वर्स निकालने का तरीका, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। एक क्वेश्चन अगर और हम देखें कि आपके पास मान देते हैं ए एक मैट्रिक्स है, 5 2 1 3, ये एक मैट्रिक्स है, और कह दिया, मान लेते हैं ऐसा कि कह दिया कि ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस आई इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है, और कह दिया कि ए इनवर्स क्या होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको इसमें पुट करके सेटिस्फाई कराना। ध्यान दे, हम यहाँ पे अपने मन से क्वेश्चन लिए, इससे जरूरी नहीं है कि इसको सेटिस्फाई करे, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उसमें सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ए इनवर्स निकालना, तो यहाँ पे ए इनवर्स हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, ए इनवर्स हम इसके मदद से निकालेंगे। अब कैसे मदद से, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए कह सकते हैं -5, ए इनवर्स ए प्लस ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ओ। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए है, ये आई बनेगा, तो ये आई ए बना, माइनस ये भी आई बनेगा, 5i बना, और ये सीधा आपका क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, और ये पूरा 0। अब इन दोनों को उधर भेज दे, क्योंकि ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स आपका क्या आ जाएगा, 5i माइनस ए, 5i 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, तो ये 5 1 0 0 1 बना, इधर माइनस ए आपके पास है 5 2 1 3। अब इसको जोड़ दें तो आपके पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, तो ये 5 माइनस 5 0 आ गया, यहाँ पे 0 माइनस 2 आ गया, फिर यहाँ पे 0 माइनस 1 आ गया, फिर ये 5 माइनस ये आपका 3 है, ये आपका क्या है 3, तो 5 माइनस 3 ये क्या आ गया 2, तो ये हो गया ए इनवर्स। याद रखें, जब ए दिया हो और कोई इक्वेशन दिया हो, कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, हालांकि यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि अपने मन से दिए। सेटिस्फाई करवाने के बाद ए इनवर्स अब प्रॉपर्टीज़ की मदद से बनाए। तो ये था मैट्रिक्स का लास्ट पार्ट। मैट्रिक्स के दोनों वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि 11 नंबर का मैट्रिसेस से पूछा जाता है आपका, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैट्रिसेस अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर ध्यान रखें, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जिसमें डिटर्मिनेंट जीरो होता है, नॉन सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। तो ये था मैट्रिसेस का लास्ट पार्ट, इसको अच्छे से देखें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आता है तो मेरे से पूछें।
इसको देखने के बाद अब एनसीईआरटी जरूर बना लें और उसके पीवाईक्यू के क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कर लें। कोई भी दिक्कत आता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।